धन्यवाद मंत्री जी। आपने उन सारे परिपत्रों का उल्लेख किया जो समय समय पर सन 1995 से लेकर अभी लेटेस्ट जो आपने जारी किया 21/2/2021 तक समय समय पर जिला कलेक्टर और संबंधित विभागों को भेजा जाता रहा। मेरा जो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव था उसमें मैंने मोटे तौर पर 4 बिंदु की ओर ध्यान आकर्षित किया था। एक तो प्रतिपक्ष के विधायकों को किसी भी समारोह में सम्मानपूर्वक आमंत्रित नहीं किया जाता, एक हमारे प्रश्नों का उत्तर नहीं आता, और तीसरा विधायक विकास कोष से जो हम पैसा स्वीकृति के लिए भेजते हैं उसका 6 महीने स्वीकृति जारी नहीं होती, और चौथा कोविड के अंदर जो आपके निर्देश पर विधायकों ने अपने अपने चिकित्सालय में पैसा दिया उसके या तो उपकरण क्रय नहीं हुए या डिब्बे में बंद। सर अध्यक्ष महोदय, ये दर्द जो मैं बयां कर रहा हूँ, मैं लंबी बात नहीं कहूँगा अध्यक्ष महोदय, वो आज नहीं तो कल इससे रूबरू हम सब होंगे। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ मंत्री महोदय, आप बड़े खुशनसीब हो, आप जब सत्ता में आते हो तभी जीतते हो, और हम बड़े बदनसीब हैं जो सत्ता में आए तब भी जीतते हैं, सत्ता में से बाहर रहे तब भी जीतते हैं। इसलिए इस दर्द को जितना मैं समझता हूँ तो शायद आप नहीं समझते होंगे। मान्य केकड़ी से आने वाले मान्य सदस्य ने कहा आप भी नहीं बुलाते थे, तो ये प्रक्रिया अपने को जारी रखनी है। देखिए मैं एक निवेदन करूँ, ये इंस्टीट्यूशन है, हम विधायक हैं, हमें 3 से 5 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं, हमारे शब्द के आगे माननीय लिखा जाता है। संसदीय लोकतंत्र के अंदर ब्लू बुक जो जारी की है प्रोटोकॉल में आपने देखी होगी, उसके अंदर अध्यक्ष महोदय हमारा जो स्थान है, एंट्री है, वो चीफ सेक्रेटरी से भी ऊपर है। मैं बड़ी पीड़ा से कह रहा हूँ, देखिए या तो एक काम हो जाए कि आज सदन में ये तय हो जाए कि जो धराशायी विधायक है उनका एक आप इस तरह का परिपत्र जारी कर दो कि जब तक आप सत्ता में रहोगे हमें बिल्कुल नहीं बुलाएं, ताकि हमारा मान सम्मान घटे नहीं। मतलब मैं अचंभित हो जाता हूँ, मैं एक ही जगह से 7 बार जीत गया, जब मेरी अनुपस्थिति के अंदर मैं कितने कागज दूं जिसके अंदर जो मुझसे पराजित है, जो मेरे से पराजित है वो उस समारोह की जो सरकार के पैसों से लगे उसकी अध्यक्षता करते हैं, उसका उद्घाटन करते हैं, और मैं उसी दिन टुकर टुकर देखता हूं। ये मेरी पीड़ा नहीं, ये देखिए आप सूरजगढ़ से आने वाले मान्य सदस्यों ने जो दिया, और अध्यक्ष महोदय लाडपुरा से आने वाली मान्य सदस्य तो खुद आपके सामने हाजिर हुई थी। मैं इसको विवाद में नहीं ले जाना चाहता, हो सकता है हमारे समय के अंदर आप दिखा सकते हो फोटोएं जिसके अंदर हमारे समय के अंदर भी कोई धराशायी और पराजित विधायक का नाम होगा। मैं अब चाहता हूं कि कोई ना कोई सम्मानजनक बात रहे। मैं ये कहता हूं अध्यक्ष महोदय, मैंने पत्र लिखे मंत्री महोदय, मैंने कई बार, मैं आरोप नहीं लगा रहा, देखिए एक परंपरा को कहीं से प्रारंभ करना पड़ेगा। मैं निवेदन करूँगा, हरियाणा के अंदर आपको ध्यान है चौधरी देवीलाल और बंसीलाल दोनों की सरकारों में हर 5 साल में बदलाव होता था। दोनों सरकारों पहली बार सरकार के कार्यकलाप के अनुरूप कहते हैं तुमने ऐसा किया इसलिए हम ऐसा करेंगे, अगर हमने किया तो हम इधर बैठे हैं। इसलिए मैं बड़े मन से कह रहा हूं आपसे कि आप इस समस्या, जो समस्या मैं नहीं, ये सारे विधायकों का दर्द है, ये सब लोगों का दर्द है, हमारे दर्द को दूर करो अध्यक्ष महोदय। और इसके लिए एक ही प्रार्थना है, जो हमसे पराजित है मैं बंद कर दूंगा, चर्चा बंद कर दूंगा, चर्चा बंद कर दूंगा यदि ऐसा करेंगे तो आप गंभीरता नहीं समझ रहे। आई विल नॉट अलाउ इट। हमारे बेटे प्लीज बैठे गलत परंपरा है अध्यक्ष महोदय, गलत परंपरा डाल रहे हैं आप। महोदय आज हम आपसे संरक्षण मांगने आए हैं, आपसे प्रार्थना करने हैं अध्यक्ष महोदय विद फोल्डेड हैंड। आप आज तय करा दो कि किसी भी समारोह में हमें नहीं बुलाकर सत्तारूढ़ दल के विधायक को बुलाए जाए। आज हमारे प्रभारी मंत्री नहीं है सभापति महोदय, मैं मेरी वेदना बता रहा हूँ। हमारे यहाँ प्रभारी मंत्री बैठक में आते हैं, महीने में 2 महीने में एक बार बैठक में जाते हैं, तो अपने साथ दहेज के अंदर इतने लोगों को ले जाते हैं, एक कोने में हम दूर बैठते हैं, और वो इससे पहले कोई कांग्रेस का पदाधिकारी होगा, कोई कांग्रेस का पराजित आदमी होगा। मतलब अगर हमें नहीं करना आज तय फरमा दे, कोई दिक्कत नहीं। मैं भाई ओथ कह रहा हूँ, ये सारे बात मान लेंगे, एक बार संदेश चला जाए आपसे। मैं ये जो आपने ध्यानाकर्षण लगाया अध्यक्ष महोदय, ये मैंने नहीं, कई लोगों ने आपने प्रार्थना की, इसलिए मंत्री महोदय मेरी वेदना है, ये जो सिस्टम है, चाहे फुलेरा से आने वाले मान्य सदस्य का हो, चाहे मेरा खुद का हो, चाहे सूरजगढ़ का हो, इसको बंद कराओ। या तो आप पराजित लोगों को सम्मान दे दो, पार्टी का फंक्शन बना दो, सरकार पार्टी की आपकी, हमें कोई वेदना नहीं, या फिर तय हो जाए एक प्रोटोकॉल, उस प्रोटोकॉल के अनुसार हमें आमंत्रित करो। ये इस विषय नहीं है पीछे क्या हुआ नहीं हुआ, पीछे कोई किसी ने गलती की होगी, या ये कह दो पीछे भी गलती हो रही, आगे भी गलती करते रहेंगे। माननीय मंत्री जी, मैं गंभीरता समझता हूँ, माननीय सरकार की भी जो अप्रोच, जो जितने परिपत्र मैंने देखे उनका भी एफर्ट यही है कि सभी का सम्मान हो। कोई भी सरकार नहीं चाहती कि माननीय सदस्यों का सम्मान नहीं हो। मैं समझता हूँ कि ये कोई इशू नहीं है, लेकिन नीचे जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आ रही है उसके संबंध में मैं ये निवेदन करूँगा सरकार से कि चीफ सेक्रेटरी के लेवल पर एक मीटिंग बुला ली जाए,
जिस मीटिंग में सत्ता पक्ष के संसदीय मंत्री, चीफ विप, पार्टी हमारे जो विपक्ष के नेता और उनके पार्टी के सदस्य ये बैठ के एक प्रोटोकॉल बना दें, ब्लैक एंड व्हाइट में पूरा प्रोटोकॉल। मैं भी भारत सरकार में मंत्री रहा हूँ। भारत सरकार में जो भी मंत्री हैं, भारत सरकार में जो भी विभाग के फंक्शन होते हैं, उसमें बहुत क्लियर कट बना हुआ प्रोटोकॉल, वही प्रोटोकॉल विभाग के अंतर्गत सबको फॉलो करना पड़ता है। मंत्री, एमपी, एमएलए, उन सब के नाम उसमें लिखे हुए होते हैं, चाहे अखबार में एडवर्टाइजमेंट हो, चाहे उसका शिलान्यास हो, ये सब चीज़ें उसमें स्टैंडर्ड फिक्स है भारत सरकार में। मैं आशा करता हूं कि हम इसी तरह का बैठ के एक चर्चा कर लें वंस फॉर ऑल, क्योंकि पक्ष में भी रहेंगे, विपक्ष में भी रहेंगे। पास में क्या हुआ उन चीज़ों को मैं बहस में नहीं डालना चाहता, पर मैं भी इस पक्ष का हूं कि सदन में जो हमारे जितने भी माननीय सदस्य हैं उनका सम्मान होना चाहिए, इसलिए इस पर चर्चा नहीं करें। मैं चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में एक मीटिंग बुलाऊंगा, मैं खुद उसमें उपस्थित रहूंगा।